बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा शियान जियोतांग यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के बारे में कि उसकी स्कॉलरशिप आ गई है। सीएससी की स्कॉलरशिप की डेट अनाउंस हो गई है, तो उसका मैं आज आपको बताऊंगा। क्योंकि जैसे जैसे स्कॉलरशिप स्टार्ट हो रही है तो मैं उनका आपको बताता रहूंगा। तो एक ये यूनिवर्सिटी है शियान जियोतांग, और उसके बाद एनपीयू की प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं शियान जियोतांग की स्कॉलरशिप के बारे में। जबरदस्त यूनिवर्सिटी है, इलेक्ट्रिकल के लिए टॉप की यूनिवर्सिटी है, और बाकी भी काफी डिपार्टमेंट। यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो अगर एडमिशन मिलता है जिस भी मेजर में मिलता है आप चुप करके ले लें। तो इनका तरीकाकार क्या है? दोस्त काफी पढ़ भी रहे हैं, यहाँ पे लास्ट ईयर भी गए थे, इस ईयर भी स्टूडेंट गए खड़े हैं, दोस्त हैं वहाँ पे। तो उनसे जो हमने सीखा है, ऐसे जो उन्होंने हमें बताया है कि क्या क्या वहाँ पे चल रहा है और क्या क्या वहाँ पे उनका तरीकाकार होता है हॉस्टल वगैरह का और बाकी चीज़ों का, तो उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके बाद इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो खास तौर पे दूंगा क्योंकि इसमें है पढ़ा नॉलेज। अच्छा, चलते हैं। उसकी डेडलाइन जो है 15 नवंबर से 2-4 दिन पहले स्टार्ट हुई है एप्लीकेशन, और इसकी डेडलाइन है मार्च 15 2020। ठीक हो गया जी। तो इसकी पहले सुन लें, इसकी 800 RMB फीस है। क्यों, इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो आप लाजमी अप्लाई करें। तो इसकी डेडलाइन, फी पे करने की डेडलाइन जो है 21 मार्च तक आप फीस पे कर सकते हैं। वैसे 15 मार्च डेडलाइन है, फी पे करने की डेट 21 मार्च है। तो 2 से 3 साल जो ड्यूरेशन है मास्टर वालों का, और चाइनीज का इसका डॉक्टरल का 3 से 6 साल। ठीक हो गया जी। इसमें स्कॉलरशिप होती है, चाइनीज यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है, और इसमें XJTU शियोन इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप होती है, और तीसरी होती है XJTU शियोन सिटीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये आप वीडियो कंप्लीट से देखें, आपको इसमें बहुत सी काम की चीजें मिलने वाली है। ठीक हो गया जी। इसके बाद अकोमोडेशन वगैरह ये सारा कुछ होता है। याद रखें, सीएससी स्कॉलरशिप के लिए इनकी अकोमोडेशन सब चीज फ्री होती है। बाकी जो स्कॉलरशिप होती है इनके लिए इनकी ट्यूशन फीस जो होती है वो सब कुछ फ्री होता है, लेकिन डॉर्मिटरी जो होती है वो फ्री नहीं होती, उनमें वो आपको पे करना पड़ता है। वो कितना पे करना पड़ता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो ठीक हो गया। तो इसके बारे में बताता हूँ आपको। अच्छा, ये अकोमोडेशन का ये भी पता चल गया। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये नॉर्मली वही होता है। याद रखें, ये स्कॉलरशिप बैचलर के लिए नहीं है, मास्टर के लिए और पीएचडी वालों के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर और पीएचडी। ठीक है, इसमें करना क्या है, तरीकाकार क्या है, डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या नहीं करने, वो सारा मैं आपको बताता हूँ। वेट करके सारी वीडियो देखें। ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक हो गया। और इसमें सीएससी यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, ये कैसे फिल करना है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कैसे फिल करना है। ये लड़के काफी सारे पूछ रहे होते हैं एजेंसी नंबर क्या बला होता है। ये आप सीएससी फॉर्म, जब यहाँ पे सीएससी फॉर्म की वीडियो देखेंगे कैसे फिल करना है, उसमें सब कुछ पता चल जाएगा कि एजेंसी नंबर क्या होता है। ये एक मखसूस कोड होता है जो फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के दौरान आपने लिखना होता है। जैसे ही आप ये कोड लिखते हैं उसके सामने जो है आपको शियान उस यूनिवर्सिटी का नेम आ जाता है वहां पे कि भाई ये फॉर्म जो है इस यूनिवर्सिटी के लिए सबमिट हो रहा है। तो उसके बाद आपने शियान यूनिवर्सिटी का अपना पोर्टल जो है इसको ऑनलाइन फिल करना है। ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा। इसका देखते हैं। हाँ, ये भी वैसे इसका भी मैं आपको बता दूंगा कि ये फॉर्म कैसे फिल करना है आपने। ठीक है, तो इसके बारे में मैं इसकी टेंशन भी ना लें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि एक मैंने फॉर्म फिल किया हुआ है, उसमें बताया हुआ है कि सब यूनिवर्सिटीज के फॉर्म ऐसे फिल करने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर मजीद भी कोई इसमें कोई चेंजेस हो गया इस फॉर्म में, उसको वो भी मैं आपको बताता हूँ, इसी वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद क्या करना है जी, आपने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फॉर डिटेल चेकलिस्ट एंड प्रिपेयर ऑल डॉक्यूमेंट्स। ठीक हो गया जी। पे द एप्लीकेशन फी एंड अपडेट द बैंक रेमिटेंस इनटू XJT ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। द यूनिवर्सिटी विल सेंड पेमेंट्स नोटिस फॉर एप्लीकेशन थ्रू सिस्टम इंफॉर्मेशन बिल। मतलब कि आपने फी पे करनी है और उस फी की स्लिप जो है, रेमिटेंस बिल जो है, वो आपने अपलोड कर देना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, यहाँ पे ऑप्शन होगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद क्या करना है जी, इसके बाद है जी 800 RMB इसकी एप्लीकेशन फी है। नॉन रिफंडेबल है, बैंक ट्रांसफर इज ओनली एक्सेप्टेबल। ठीक हो गया जी। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज द ओनली वे टू सबमिट द एप्लीकेशन फी। हार्ड कॉपीज आर अनएक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक हो गया। सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई है इसकी और फी पे करनी है बस, और कोई काम नहीं करना।
अगर जिनके पास एक्सेप्टेंस है वो कोशिश करें अप्लाई करें इसमें। ऑल डॉक्यूमेंट्स अगर जिनके पास एक्सेप्टेंस नहीं है और 800 आरएमबी फी पे नहीं कर सकते वो फिर कोई और यूनिवर्सिटी फ्री वाली ढूंढ ले। और आप एक्सेप्टेंस नहीं है 800 आरएमबी फी पे कर सकते हैं तो वो भी करें। ठीक हो गया जी। क्योंकि इसका फायदा पता है क्या है, इसका फायदा ये है कि अगर आप सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसमें अगर आपको सीएससी स्कॉलरशिप नहीं मिलती, अगर आप उनके उसमें आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपको इनमें से कोई स्कॉलरशिप दे देंगे। इसका मैं आगे आपको बताता भी हूँ कि कहाँ लिखा हुआ है इनका। ठीक है, अच्छा चलते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। पहले तो आपने सीएससी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है, वो फिल करके डाउनलोड कर लेना है। वो डाउनलोड हो जाता है। वो कैसे होता है, जब जैसे ही आप ये फॉर्म फिल करेंगे वीडियो देखेंगे पता चल जाएगा आपको। ठीक हो गया। उसके बाद एक्सजेटीयू एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, ये आपने फिल करना है। ठीक है, ऑटोमेटिकली फॉर्म आफ्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन इन एक्सजेटीयू, ये फॉर्म फिल करना है बस। ये डाउनलोड करके अपने पास रखना है तो रख ले। ठीक हो गया। तो इसके बाद आपके पास ओरिजिनल फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म फिर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट भी होनी चाहिए। क्योंकि जो नॉर्मली हम बनाते हैं वो फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होता है सिर्फ, और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नहीं होती। तो इसमें आप ब्लड टेस्ट रिपोर्ट भी बनवाएंगे। ये आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाए, वो आपको उनको कहें हमें ब्लड टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, तो वो आपको बना देंगे। कोई मसला नहीं है इसमें बड़ा, एक दिन में घंटे डेढ़ में काम हो जाता है सारा। ठीक है, वो कह रहे हैं ये सारा कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होना चाहिए, 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए। ठीक हो गया जी। उसके बाद ना ओरिजिनल नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये सारी चीजें अपलोड करनी है। ठीक हो गया। सीएससी की वेबसाइट पे भी और इधर भी। सीएससी की वेबसाइट पे, अगर सीएससी की वेबसाइट पे, क्योंकि सीएससी की वेबसाइट पे स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके, वो मखसूस होते हैं कौन कौन से करने हैं। वो जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया। और ये सारी चीजें इस ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे फिल करनी है, अपलोड करनी है। ठीक है। इसके बाद ओरिजिनल नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड, मतलब ये भी स्कैन करके आपने अपलोड करना है। ओरिजिनल हार्ड कॉपीज ऑफ हाईएस्ट डिप्लोमा डिग्री, वो भी नोटराइज, वो भी आपने अपलोड करनी है। ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट वो भी आपने अपलोड करनी है। अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट पीरियड, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट, बैचलर वालों, मास्टर वालों के लिए ग्रेजुएट, क्या नाम है उसका, पीएचडी वालों के लिए। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर टू ओरिजिनल रिकमेंडेशन लेटर फॉर प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर। ठीक हो गया जी। ये प्लीज आस्क द प्रोफेसर टू इशू इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। तो इसका पता नहीं क्या है, प्लीज आस्क दिस प्रोफेसर, ये उनके लिए है जो मेरे ख्याल वहां पे पढ़ रहे हैं। लेकिन हम नॉर्मली हमारे लिए क्या होता है, जो हमने बनवाए होते हैं यूनिवर्सिटी से। ठीक हो गया जी। स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल ये अपलोड करना है। ये 800 वर्ड्स का लाजमी होना चाहिए, 1500 वर्ड्स का डॉक्टर के लिए होना चाहिए। उसके बाद ओरिजिनल रिसर्च अचीवमेंट एंड नोटराइज्ड कॉपीज, रिसर्च अचीवमेंट्स और उसकी नोटराइज्ड कॉपी हो अगर आपके पास रिसर्च वगैरह हैं तो। एप्लीकेंट्स में सबमिट पब्लिश रिसर्च पेपर, अवार्ड, सर्टिफिकेट, अदर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड, मतलब कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह कुछ ऐसी चीजें हैं तो वो भी आप अपलोड कर दें। तो बेहतर तो ये है कि वो नोटराइज हो। अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, क्योंकि ये हर यूनिवर्सिटी की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट अपनी होती है। ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कोई भी, मतलब कि अगर आपका चाइनीज में है, चाइनीज में आपका मेजर है और आपके पास एचएसके नहीं है तो आपको फिर 1 साल की चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। अगर आपके पास है तो फिर आपको HSK 5 दे। लेकिन लाजमी नहीं है कि आपके पास चाइनीज आपका मेजर हो तो आपको HSK 5 करके आपके होने पास होना चाहिए, बगैर एक्सेप्टेंस के हो जाता है। उसके बाद इंग्लिश डांट प्रोग्राम के लिए आपके पास आइट्स लाजमी नहीं है, लिखा हुआ है अगर है तो वेल एंड गुड। ठीक है। अदर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज आल्सो एक्सेप्टेबल अपॉन अप्रूव्ड बाय XJTU, क्योंकि हमारे दोस्त जो गए खड़े हैं उनके पास आइट्स नहीं था। ठीक है। तो एक दोस्त का था तो इंग्लिश स्टार्ट में था, वो लास्ट ईयर हुआ था, और इसका एक दोस्त का इस साल हुआ था, उसका चाइनीज में था। तो वो 1 साल उनकी चाइनीज है और बाकी 3 साल जो है मेजर स्टडी है। इसके बाद पासपोर्ट होना चाहिए। रेमिटेंस बिल जो आपने फी पे करनी है उसकी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। नोट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड अबव विल बी रिटर्न्ड व्हेदर द एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल और नॉट। नो, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न नहीं किए जाएंगे। इनकम्प्लीट के एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट की जाएगी। नोटराइज चाइनीज वर्जन आर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विद लैंग्वेज अदर देन द टू। ये क्या है, मतलब कि आपके पास अगर आपकी जो है डिग्रीज वगैरह डॉक्यूमेंट्स जो है इंग्लिश के अलावा या चाइनीज के अलावा किसी लैंग्वेज में है तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। एडमिशन नोटिफिकेशन कब होगा, कब आपको देंगे, वो आपको देंगे अगस्त में, सितंबर, जुलाई अगस्त में, जुलाई में आपको दे देते हैं। तो उसका जो होता है क्या नाम है इनका, ये आप मेजर देख सकते हैं। ठीक है।
इतने मेजर्स है, प्रोग्राम लिस्ट, इसमें आप अपना मेजर तलाश कर लें। ठीक हो गया, अगर आपका मेजर है तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर दें। ऑनलाइन अप्लाई है, ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। और ये लास्ट ईयर एचईसी ने भी इसका शियान जियोतांग की स्कॉलरशिप अनाउंस की थी। ठीक हो गया, तो ये सारी चीज़ें। और इसका हॉस्टल का मैं आपको बता दूं, जिनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, अच्छा यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा होगा applicants for Chinese government scholarship will be automatically listed as applicant for XJTU Xi'an International Student Scholarship and XJTU XI and City Government Scholarship। ठीक हो गया जी। ये कह रहे हैं कि मतलब कि अगर आपने अगर आप सीएससी आपको ना मिली, ठीक है, तो आपको हम ये वाली इन दोनों में से कोई स्कॉलरशिप दे देंगे। और इनकी स्कॉलरशिप अच्छी होती है, 2500 आरएमबी, 2500 आरएमबी होती है, 30,000 आरएमबी, 3000 आरएमबी होती है, 3500 आरएमबी होती है, ये कैटेगरी होती है, 2000 आरएमबी होती है ABC कैटेगरी। तो इसकी टेंशन नहीं ली, ये स्कॉलरशिप अच्छी होती है। लेकिन मसला ये होता है कि ये जो स्कॉलरशिप हमें मिलती है, इसके लिए हमें 1.5 लाख 6 माह का हॉस्टल की फी पे करनी पड़ती है। मतलब कि 5500 आरएमबी आपको फी पे करनी होगी। जब आप जाएंगे तब आपको फी पे करनी होगी 6 महीने की। 6 महीने बाद फिर आपको फी की पे करनी होगी। तो ये आप अपना हिसाब ले लें, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे ये कहते हैं एप्लीकेंट्स डू नॉट टू हैव टू द अप्लाई फॉर लेटर 2 अगेन। 2 ये पता नहीं कौन सा 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको हो गई क्लियर सब चीजें। तो बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं वो आपको बता दूंगा। होप सो आपको ये अच्छी लगी होगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो इसके बाद आते हैं एनपीयू प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप के बारे में बताता हूं मैं आपको। ये भी इसकी भी डेडलाइन स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि डेडलाइन की एग्जैक्ट है क्या, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये आप देख सकते हैं 1 सितंबर ये इसकी डेडलाइन, मतलब कि आपकी एज है 18 to 13 ईयर्स यहाँ तक होनी चाहिए। उसके बाद मेन चीज़, अच्छा इसमें ये बात याद रखें, इसमें आइट्स लाजमी है, कंपलसरी है आइट्स। जिनके पास आइट्स है वो यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करें, तो उम्मीद काफ़ी है उनका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, या आपके वो कह रहे हैं कि आपके जीपीए जो है, आप ये स्कोर देख सकते हैं 3.0 आर अबव आउट ऑफ 4 और 3.75 आउट ऑफ 5। ठीक हो गया। स्कैन कापी ऑफ वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, हाईएस्ट डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए नोटराइज्ड, ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए, स्टडी प्लान होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ चाइनीज़ और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वो होनी चाहिए। फॉर अंडर ग्रेजुएट अप्लीकेंट्स चाइनीज़ रिक्वायरमेंट आपकी उनकी ये है। और बाकी क्या है, आइट्स ये है आइट्स का जो है 5.5, और ये सारी चीज़ें पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी रिक्वायरमेंट ये देख सकते हैं आप। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या नाम है, नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है आपका होना चाहिए विद इन 5 मंथ्स। कापी ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। फॉर अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स आपके पास वो गार्डियन अथोराइज्ड लेटर होना चाहिए। स्कैन कापी ऑफ गार्डियन आईडी कार्ड भी होनी चाहिए जो अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द सुपरवाइजर, ठीक है। नोटराइज कापी ऑफ रिसर्च अचीवमेंट्स, रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। मेरे ख्याल में यहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी है, ठीक है। और अगर नहीं है तो अप्लाई करना है तो कर दें। आई थिंक अगर होता तो इफ़ एप्लीकेबल लिखा होता, इफ़ एप्लीकेबल नहीं लिखा हुआ तो मीन के यहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी है। मुमकिन है कि ना हो, इसका मैं कंफर्म नहीं कह सकता। ठीक हो गया। इसके बाद एक एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, आपने यहाँ पे ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करके इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और जो है जो रिव्यू करेगी कमेटी, ठीक है, आपने रजिस्टर यहाँ पे करना है। एप्लीकेशन ये कैसे फॉर्म फिल होगा इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में या अपकमिंग कभी किसी भी वीडियो में। ठीक हो गया जी। तो ये कमेटी रिव्यू करेगी, उसके बाद वो आपको एडमिशन नोटिस भेजेगी। इसका अलाउंस जो होता है 2000 आरएमबी पर मंथ होता है, और 3500 पीएचडी वालों के लिए होता है। ये अच्छी स्कॉलरशिप है। फुल स्कॉलरशिप में ट्यूशन फीस सब चीज़ माफ है, सब चीज़ मतलब कि आपको नहीं देनी, कुछ नहीं देना पड़ेगा। और पार्शल में आपको 50% आपकी फीस जो है माफ की जाएगी। उसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी होती है यहाँ पे, तो इसकी अभी डेडलाइन स्टार्ट नहीं हुई, तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। हो भी गई हो लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है। ये 2020 लिस्ट ऑफ मेजर्स ये अपलोड हो गए हैं, यहाँ पे बताया गया है। तो पहले 2019 होते थे, अब 2020 है, तो इसका मतलब है कि इसकी डेडलाइन भी स्टार्ट हो गई है, होने वाली है बहुत ही जल्द। ठीक है। तो
चाइनीज यूनिवर्सिटी प्रोग्राम यहाँ पे होता है, वो काफ़ी सारी स्कॉलरशिप होती है। ठीक हो गया, ये मेन चीज़ आपको बताना था कि स्कॉलरशिप के बारे में इसका तो इसका आपको पता चल गया है। अगर आपने अप्लाई करना है तो कर दे शियान जियोतांग एनपीयू। इसके बाद भी एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके एडमिशन डेडलाइन लड़के कह रहे हैं, दोस्त उन्होंने बताया कि स्टार्ट हो गई है। तो जैसे ही वो उनका मुझे मजीद मैं कंफर्म करता हूँ, पता चलता है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक हो गया जी, होप तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।